हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अपनी तैयारी काफी अच्छे से कर रहे होंगे। अब ज्यादा समय नहीं है आपके पास, सिर्फ 14-15 दिन बचे हैं। 22 अप्रैल को आपका एग्जाम है और आज 8 अप्रैल हो चुकी है। तो अभी आपके दिमाग में बहुत कंफ्यूजन चल रही है, क्या पढ़े क्या ना पढ़े। ठीक है, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको एक वीडियो में प्लानिंग पूरी बताई थी कि अगले 15 दिन 16 दिन आपको कैसे यूटिलाइज करना है अपने टाइम को। और आज की ये वीडियो आप सभी की डिमांड पे लेके आया हूँ, क्योंकि आप सभी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे कि सर जनरल अवेयरनेस कैसे पढ़े। तो जनरल अवेयरनेस में हमें थोड़ा-सा जो है स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा कि हम कम पढ़ाई करके भी ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट उसका निकाल सकें। 15 नंबर की हमारी जनरल अवेयरनेस रहेगी और अगर हमने जितना मैं आपको बताऊँगा, अगर आपने इतना कर लिया तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके श्योर बन जाएँगे। और अगर आप चाहते हैं 10 प्लस करना क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन पूरे करना, तो उसके लिए आपको पूरा जनरल अवेयरनेस पढ़ना पड़ेगा, जो कि एक समुद्र की तरह है। उसमें आप घुसते चले जाओगे, कभी खत्म नहीं होगा। एक बार को टेक्निकल का सिलेबस आपका खत्म हो जाता है एक लिमिट के बाद, लेकिन जनरल अवेयरनेस कभी खत्म नहीं होगा। तो हमें स्मार्ट वर्क यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये वीडियो ध्यान से देख लेना, आप अच्छा स्कोर कर पाओगे जीएस के अंदर। चलो, लेकिन अगर बाकी चीजें कवर हो गई हैं, तब इसको करना, अदरवाइज बाकी चीजों पे ज्यादा ध्यान दो आप, कंप्यूटर पे, एनवायरनमेंट पे और जनरल साइंस पे, नॉन टेक पोर्शन में। इसके ऊपर बाद में आना अगर उनमें अच्छा स्कोर कर रहे हो, ठीक है? अब इसके अंदर हम देखो लगभग हमारे पास कितने अगर आप देखोगे स्टैटिक के 45 से 50 हमारे पास लगभग टॉपिक होते हैं, 45-50 टॉपिक्स। लेकिन हम सारे टॉपिक्स करने बैठेंगे तो इतना टाइम हमारे पास है नहीं, 45-50 टॉपिक्स नहीं हो पाएंगे और उनके फिर सब टॉपिक्स भी होते हैं। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 12 से 13 टॉपिक्स बताऊंगा, अगर आपने इतना कर लिए तो आप अच्छा स्कोर करके आ सकते हो। मतलब वहाँ पे क्वेश्चन, सब बेसिक क्वेश्चन आएंगे, उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन इतना आपको करना पड़ेगा, उनके थोड़े सब टॉपिक्स भी होंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, लेकिन वीडियो पे आगे आने से पहले मैं आपको बता दूं कि परसों से एएलपी के फॉर्म निकल जाएंगे 2025 के। 2024 की वैकेंसी तो चल ही रही है, सीबीटी 2 पेपर होने वाला है मई के अंदर, डेट आ गई है 2 मई और 6 मई। अब जो है आपका एएलपी सीबीटी 1 कह रहा हूँ, एएलपी 2025 की वैकेंसी हमारे पास लगभग 10,000 के आसपास वैकेंसी आएंगी। और ये आप बुक्स फॉलो कर सकते हो, अगर आप उनकी तैयारी करना चाहते हो, आप फॉर्म फिल करोगे परसों को। ठीक है, परसों से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा, चांसेस है। तो आप इन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। इसके अंदर आपको जो 2024 के अंदर जो पेपर हुए थे एएलपी के, वो सारी शिफ्ट मिल जाएंगी, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। और ये एआई एनेबल्ड बुक है, इसके अंदर आप काफी सारा एआई का यूज कर सकते हो, उसी तरह के क्वेश्चंस को क्रिएट कर सकते हो, अच्छे सॉल्यूशंस देख सकते हो और काफी अच्छे से इसको यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है? और अगर आप मैथ्स की, रीजनिंग की और ऐसी बुक लेना चाहते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर सब कुछ मिल जाए, तो आप इन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 3-4 बुकें बनी हुई है, इन सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर परचेस कर लेना अगर आपके पास नहीं है, ठीक है? बाकी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखो, मैं आपको 12 से 13 मेजर टॉपिक्स बताऊंगा, 12 ही है शायद, और उन मेजर टॉपिक्स के भी कुछ सब टॉपिक्स होंगे। लेकिन अगर आपने 12 टॉपिक्स कर लिए, ठीक है, सबके सब टॉपिक्स नहीं है, कुछ टॉपिक्स के सब टॉपिक्स होंगे। 12 टॉपिक्स आपने कर लिए तो आप एक आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा और मार्क्स आने लग जाएंगे। और आप देखना प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा के 12 टॉपिक्स के अंदर से ही आपका स्टैटिक पोर्शन ज्यादातर पूछा जाता है। ये आपको करना बहुत जरूरी है, ठीक है? आप खुद से एनालाइज करना, जब आप टेस्ट दोगे ये टॉपिक करने के बाद, तो देखना ही क्वेश्चन आपके फंसेंगे वहां से। और कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा कि इसके हिस्ट्री के, ज्यादा नहीं, एक एक दो दो, कुछ पॉलिटी के, कुछ ज्योग्राफी के और कुछ इकोनॉमिक्स के, ठीक है? वो और आपको करने होंगे। इतना आप कर लेना सफिशियंट है जीएस के जनरल अवेयरनेस के अंदर, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, ठीक है? तो मेजर टॉपिक्स के अंदर अगर मैं आर्ट एंड कल्चर की बात करूं, ठीक है, पहला टॉपिक आया आर्ट एंड कल्चर, तो इसके अंदर भी कुछ सब टॉपिक्स आते हैं, मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर आपको कवर करना पड़ेगा क्या, यहाँ पे आपको डांस कवर करने पड़ेंगे, डांस हो गए आपके, ठीक है? यहाँ पर आपको टेम्पल्स कवर करने पड़ेंगे, फेमस टेम्पल्स जो इंडिया के अंदर है। यहाँ पे आपको फेस्टिवल्स कवर करने पड़ेंगे, फेस्टिवल्स, मेजर फेस्टिवल्स जो है अलग अलग स्टेट के जो इंडिया के अंदर है, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे आप म्यूजिक और पेंटिंग, एक म्यूजिक ये कर लेना अच्छे से, और पेंटिंग आप छोड़ भी सकते हैं, पर कर लोगे तो ज्यादा बेटर है पेंटिंग। 5 सब टॉपिक्स है, इसी के अंदर 5 है, बाकी ऐसा नहीं है कि सबके अंदर मैं इतने इतने टॉपिक्स आपको बता दूंगा। लेकिन आर्ट एंड कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसके अंदर सारे पार्ट्स कवर करने पड़ेंगे। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट आता है बुक्स एंड ऑथर। अब इसके अंदर भी दो तरह की बुक्स आ जाती है, एक तो हमारी इंटरनेशनल बुक आ जाती है, इंटरनेशनल, ठीक है, और एक हमारी आ जाती है नेशनल बुक्स। तो आपको सिर्फ और सिर्फ नेशनल बुक्स करनी है, इंटरनेशनल बुक्स नहीं करनी, ध्यान रखना, ठीक है? बुक्स एंड ऑथर में सिर्फ नेशनल बुक्स करनी है आपको। इन सबके लिए मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा और हो सका तो मैं लेक्चर्स भी दूंगा, मतलब आपको प्रोवाइड करवाऊंगा कि कहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? और स्टैटिक टॉपिक्स के लिए आप जितने ज्यादा ट्रिक्स का यूज करोगे उतना बेटर रहेगा। तो मैं आपको कुछ चैनल्स भी बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, जिनसे आप अपना इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हो ट्रिक्स के माध्यम से। ट्रिक्स के माध्यम से चीज ज्यादा समय तक हमें याद रहती है, क्लियर? अवार्ड्स, अवार्ड्स के अंदर आपको क्या करना है अवार्ड्स में अगर हम बात करें तो इसमें नोबेल प्राइज हो गया आपका, ठीक है? नोबेल प्राइज हो गया यहाँ पे, ये अच्छे से करके जाना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो गया ऑस्कर, हो गए हमारे ऑस्कर हो गए, ये अच्छे से करके जाना। इसके अलावा ज्ञानपीठ अवार्ड हो गए आपके, और भारत रत्न हो गया आपका, और जो
हमारे पद्म विभूषण वगैरह होते हैं, 3 तरह के अवार्ड होते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, वो आपको करने हैं। तो इन सबको अच्छे से करके जाना इस साल के 2025 के। क्लियर हुआ? 2025 में किस-किस को मिला है, जो 26 जनवरी में मिलता है हमारा पद्म विभूषण, पद्म भूषण और भारत रत्न वगैरह, उन सबको देख लेना। ऑस्कर देखना किसको मिले हैं लास्ट, नोबेल प्राइज किसको मिले हैं लास्ट, वो सब देख के जाना। करके जाना अच्छे से नोबेल प्राइज खासकर, ठीक है? जनरल साइंस में पूछा जा सकता है। तो अवार्ड्स में ये हो गया। इंपॉर्टेंट डेज अगर आप वैसे देखोगे तो बहुत सारे 140-150 के आसपास आपको मिलेंगे हर जगह बुक्स के अंदर, तो क्योंकि उनको लिखने होते हैं, वो तो वहाँ पे सब कुछ लिख देते हैं, लेकिन आपको लिमिटेड चीजें पढ़नी है। बुक्स के अंदर देखोगे तो इंपॉर्टेंट डेज आपको 140-150 मिल जाएंगे, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ 40 से 50 करने होते हैं, ठीक है? 40 से 50 आप कर लोगे, इनफ है। क्लियर? फेमस पर्सनैलिटीज आप करनी है आपको, ठीक है? अब ये कुछ सोर्स अगर नहीं मिल रहा ना पढ़ाई का, इस कहाँ से पढ़ें, तो आपको यूट्यूब पे टॉपिक लिखना है और उसको कवर कर लेना है। और ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं होते, ज्यादा बड़ी वीडियोस नहीं होती इनके ऊपर, 10-10, 15-15 मिनट की होती है, आप जल्दी जल्दी कवर कर सकते हो। फेमस पर्सनैलिटीज में मान लो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया पूछ लिया हमसे, तो वो कौन है? अब्दुल कलाम जी है, ठीक है? आयरन मैन किसको बोला जाता है भारत का, तो वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल है। इस तरह से, ठीक है? तो इस तरह से आपसे जो फेमस पर्सनैलिटीज है वो आपको पता होनी चाहिए। 5 टॉपिक ये हो गए। उसके बाद आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको जैसे कि आपका यूनेस्को हो गया, वर्ल्ड WHO हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इन सबके आपको हेडक्वार्टर पता होने चाहिए। स्पेशली हेडक्वार्टर तो पता ही होने चाहिए, और अगर कब एस्टेब्लिश हुए तो ये भी कर लोगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है? लेकिन कहाँ पर इनका हेडक्वार्टर है सब आपको पता होने चाहिए। जैसे इसके अंदर आ गया आपका UNO आ गया, WHO आ गया, WTO आ गया, यूनिसेफ आ गया, यूनेस्को आ गया, नाटो आ गया, ब्रिक्स आ गया, सार्क आ गया, आसियान कंट्रीज आ गई, G20 आ गया, वर्ल्ड बैंक आ गया, IMF आ गया, ठीक है? इसकी मैं कोशिश करूंगा आपको मैट्रिक प्रोवाइड करा दूंगा, अदरवाइज जो PDF मैं आपको दूंगा लास्ट में उसमें सब मिल जाएगा, ठीक है? तो इनके हेडक्वार्टर्स एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गई। गेम्स के अंदर आपको पता होने चाहिए कि लास्ट मतलब ओलंपिक्स हो गए आपके, फीफा वर्ल्ड कप हो गया, क्रिकेट वर्ल्ड कप हो गया, ये सब कहाँ पर हुए हैं पिछले जो जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ तो लास्ट कहाँ पर हुआ था, T20 कहाँ पर हुआ था, वनडे कहाँ पर हुआ था, नेक्स्ट कहाँ पर होने वाला है, फीफा वर्ल्ड कप लास्ट कब हुआ था और कौन सी कंट्री में हुआ था, नेक्स्ट कौन सी कंट्री में होने वाला है, इस तरह से आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? जैसे कि और एशियन गेम्स हो गए आपके, IPL हो गया, IPL जो अभी लेटेस्ट चल रहा है इस पे भी नजर रखना, ठीक है? इसमें भी क्वेश्चन इससे भी बन सकता है आपका, ठीक है? तो इस पे भी नजर रखनी है आपको। एशियन गेम्स हो गए, कॉमनवेल्थ गेम हो गए, जितने भी फेमस गेम्स है, कौन सी स्टेट मतलब कौन सी कंट्री ने पहले कराए थे और नेक्स्ट जो होंगे वो कौन सी कंट्री कराएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है? फिर आ जाते हैं आपका स्पेस प्रोग्राम्स हो गए, ठीक है? डिफेंस सिस्टम हो गया, इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं हमारे। फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड की कोई भी काम जो है पहली बार जो हुआ था किस पर्सन ने किया था, किस लेडी ने किया था, वो पूछ लेता है इंडिया के अंदर। जैसे माउंट एवरेस्ट सबसे पहले चढ़ने वाली वुमेन कौन थी, मैन कौन था, स्पेस में जाने वाला पहला मैन कौन था, वुमेन कौन थी, इस तरह की जो इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको पढ़ लेनी। क्लियर हुआ? 10 टॉपिक हो गए हमारे पास। फिर आ जाता है हमारे पास मेजर रिसर्च इंस्टीट्यूट। मेजर रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो है DRDO हो गया आपका, इसरो हो गया। इसके अंदर आपको इनके हेडक्वार्टर तो याद रखना ही है कहाँ पर है, इसके अलावा आपको इनकी स्थापना दिवस भी याद रखने हैं, यहाँ पे जरूरी है, ठीक है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप सिर्फ कहाँ पर हेडक्वार्टर है ये याद कर लोगे काफी है, लेकिन जो हमारी इंडिया की जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है इनके आपको स्थापना दिवस, कब स्थापना हुई उनकी और कहाँ पर उनका हेडक्वार्टर है, दोनों चीज आपको अच्छे से याद रखनी। क्लियर हुआ? ये इतना आपको करना पड़ेगा, और अगर ये भी ज्यादा लग रहा है तो फिर भूल जाओ GS, जनरल अवेयरनेस, बाकी चीजें कर लो आप। क्लियर? वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया ये भी आपको करना है। ये मैंने आपको 12 टॉपिक्स बता दिए, ठीक है? 12 टॉपिक्स आपको बता दिए मैंने। आर्ट एंड कल्चर, बुक्स एंड ऑथर, अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेज, फेमस पर्सनैलिटीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, गेम्स, स्पेस प्रोग्राम, डिफेंस सिस्टम, फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड, मेजर रिसर्च इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। क्लियर हुआ? इतने टॉपिक आपको करने ही करने। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अपने सब्जेक्ट्स की, उसके अंदर आपको क्या करना है, क्योंकि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है इतना कर लोगे काफी हो, मतलब काफी तो नहीं पर अच्छा आप कर पाओगे, बेसिक क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ठीक है? बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, जो सब बच्चे करके आएंगे वो आपका नहीं छूटना चाहिए। मेन मेरा मोटिव ये है इस वीडियो को बनाने, ठीक है? जैसे कि अगर मैं बात करूं अब हिस्ट्री की, हिस्ट्री के अंदर आपको इंपॉर्टेंट बैटल्स जरूर याद कर लेनी, एटलीस्ट आपको मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री की जरूर याद रखनी, ठीक है? कि कब कौन सी बैटल किस किस के बीच में हुई, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई, ठीक है? तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ, बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ, कौन से सन में हुआ, तो आपको एक टाइमलाइन पता होनी चाहिए इंपॉर्टेंट बैटल्स की। दूसरी चीज पूरी की पूरी टाइमलाइन आपको मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री की पता होनी चाहिए, कब कौन सा इवेंट हो रहा है स्टार्टिंग से लेकर। अगर आप एंशिएंट की याद कर सकते हो वो भी कर लेना, अदरवाइज आपको ये टाइमलाइन आपको याद होनी चाहिए कि कब कौन आया, ठीक है? कब स्लेव डायनेस्टी आई, कब आपके मुगल्स आए, कब आपकी तुगलक डायनेस्टी आई, कब से कब तक चली, कौन कौन उसके अंदर राजा बना, एटलीस्ट इतना आपको पता होनी चाहिए, टाइमलाइन आपको पता होनी चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री की आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि 1905 में हमारा बंगाल विभाजन हुआ, 1906 में हमारी मुस्लिम लीग बनी, 1907 में हमारा सूरत स्प्लिट हुआ, ठीक है? और 1909 में हमारा जो है मोंटे मिल्लो रिफॉर्म्स आया, 14 से लेकर के 18 तक हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला। इस तरह से आपको सारी चीजें जो है इसके अंदर पता होनी चाहिए, बहुत जरूरी है, ठीक है?
एक टाइमलाइन की तरह याद रखनी है आपको। क्लियर? तो ये टाइमलाइन जरूर पता होनी चाहिए। कुछ भी डायरेक्ट पूछ सकता है वो आपसे, पूछ लेगा चोरी चौरा का इंसिडेंट कब हुआ, तो आपको पता होना चाहिए 1922 में हुआ। ठीक है, आपसे पूछ सकता है खिलाफत मूवमेंट कब हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि 1920 में हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 1919 में हुआ। इसके ऊपर तभी एक मूवी भी बना रहे अक्षय कुमार। ठीक है, तो आपको ये सारे इंसिडेंट पता होने चाहिए, एटलीस्ट कब हुए, टाइमलाइन पता होनी चाहिए। हिस्ट्री में इतना कर लेना। पॉलिटी के अंदर तो बहुत जरूरी है भाई, इसके अंदर तो पक्का क्वेश्चन आपका फंसना ही फंसना है। अमेंडमेंट से, इंपॉर्टेंट आर्टिकल से, इनसे कम इन 3 टॉपिक से 2 क्वेश्चन आपके पक्का फंसेंगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स और शेड्यूल, 12 शेड्यूल है, इजिली याद हो जाते हैं। एक छोटी सी ट्रिक लगती है इसके अंदर, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, हर एक वर्ड एक शेड्यूल को दिखाता है, तो वो सर्च कर लेना आप यूट्यूब के ऊपर। शेड्यूल्स आपके 12 होते हैं, ये कर लेना। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, लेकिन हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट करने हैं, तो आपको यूट्यूब पे लिखना है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, सारे लिस्ट में आ जाएंगे, वही आर्टिकल्स आपको करने हैं, वही रिपीटेड वे में पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर बार बार। ठीक है, क्लियर हुई बात? चलो, अमेंडमेंट्स, तीसरी चीज आपको करनी है क्या, अमेंडमेंट्स, तो ये 3 जरूर अच्छे से कर लेना। और फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब लिखा गया, कितने मेंबर्स थे उसके अंदर, कौन कौन सी कमेटी बनी हुई थी, तो वो आपको अच्छे से करना है। यहाँ से ही बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो पॉलिटी में 4 टॉपिक जरूर करके जाना, मैं बता रहा हूँ आपके 2 से 3 क्वेश्चन पॉलिटी के फंस सकते हैं यहाँ से। हमेशा इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमेशा आता है, चाहे आप किसी भी टेस्ट सीरीज के अंदर देख लो प्रीवियस ईयर की, आपको अमेंडमेंट, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और शेड्यूल से 1 क्वेश्चन पक्का मिलेगा, 1 से 2 क्वेश्चन, तो ये अच्छे से कर लेना। क्लियर हुआ? इसके बाद बात करते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बस 5 ईयर प्लान देख लेना, कब स्टार्ट हुए थे, कब तक चले। ठीक है, अब बंद हो गए, कौन कौन से इंटरवल में कौन सा 5 ईयर प्लान चला था वो देख लेना, और उस 5 ईयर प्लान के अंदर किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया था। ठीक है, तो ये अच्छे से देख लेना। इसके अलावा ज्योग्राफी के अंदर ये चीज अच्छे से देख लेना। एक तो स्टेट्स, कि भारत की कितनी स्टेट्स है, कितनी आपकी नेशनल वो है, क्या क्या बोलते हैं उसको, एक तो स्टेट्स होगी, दूसरा हमारा नेशनल कैपिटल टेरिटरीज, नहीं अरे नहीं, यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज कितनी है और स्टेट्स कितनी है वो पता होनी चाहिए। कौन सी स्टेट का बॉर्डर कितनी स्टेट के साथ लगता है, किस किस स्टेट के साथ लगता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर? रिवर्स आपको कर लेनी है अच्छी, कि ईस्ट में मतलब ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सी है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सी है, नॉर्थ में कौन सी रिवर्स फ्लो करती है, साउथ में कौन सी रिवर्स फ्लो करती है। ठीक है, और जैसे नॉर्थ के अंदर सबसे बड़ी हमारी गंगा रिवर है, सबसे लंबी जो बहती है, और साउथ के अंदर जाओगे तो हमारी जो साउथ की जो गंगा बोली जाती है वो शायद गोदावरी नदी है। तो इस तरह से आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए रिवर्स के। माउंटेन्स आपको कर लेना अच्छे से, नेशनल पार्क कर लेना, और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कर लेना, इतना कर लेना। ठीक है, अब इतना काफी है, अगर आपने इतना कर लिया तो काफी अच्छे से आप अपनी तैयारी आपकी हो जाएगी। एटलीस्ट आप 5 से 6 क्वेश्चन बना पाओगे। 5 से 6 क्वेश्चन अगर आप जीएस में कर रहे हो तो इस पेपर के अंदर आप बहुत बच्चों से आगे निकल जाओगे। ठीक है, 15 में से 5-6 क्वेश्चन जीएस में बन रहे हैं, तो एक अच्छा है वो भी। आपको मेन स्कोर जो करना है वो आपको एनवायरमेंट में, कंप्यूटर में और जनरल साइंस में करना है। क्लियर? यहाँ पर अगर आप 5 से 6 मार्क्स भी कर लिया आपने, और इतना करने के बाद 5 से 6 क्या, मे भी 7 से 8 क्वेश्चन भी आप बना पाओ, पर इतना आप करने की कोशिश करना। ठीक है, रोज 1 घंटा भी पढ़ोगे तो एग्जाम तक ये सब चीजें कवर हो जाएंगी। क्लियर हुआ? और कहाँ से पढ़ने हैं इसके लिए मैं आपको 2 पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, 2 पीडीएफ दूंगा, कहाँ पर, अनलर्निंग पाठशाला टेलीग्राम चैनल में भी, ये दिखाई ना दे रहा हूँ, मैं अभी आपके सामने डाल देता हूँ इसको टेलीग्राम चैनल पे। देखो ये टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, यहाँ पर मैं अभी आपके सामने अपलोड कर देता हूँ इसको। ये देखो तीनों पीडीएफ आ गई है। ठीक है, एक ये गॉड फादर करके न्यून चैनल है, एक उसकी है स्टैटिक जीके की बुक, एक इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी, और जीके कैफे करके है, ये भी काफी अच्छी बुक है, आपको हिंदी मीडियम में मिलेगी। ठीक है, ये वाली जीके कैफे जो है, इसको ओपन करते हैं एक बार। ये देखो ये अच्छी बुक है काफी, यहाँ पे आपको सारे स्टैटिक टॉपिक्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको सारे स्टैटिक टॉपिक्स मिल जाएंगे, यहाँ पे देखो आप, ये महत्वपूर्ण लेखक एंड पुस्तकें, भारत के राष्ट्रीय संस्थान, महत्वपूर्ण आविष्कार, भारत के मुख्य राष्ट्रीय उद्यान, इसके अंदर आपको बहुत सारे अलग टॉपिक मिलेंगे, आपको सिर्फ वही करने हैं जो मैंने बताया। ठीक है, महत्वपूर्ण दिन मैंने बताया था ना, इंपॉर्टेंट डेज, तो इस तरह से भारत की प्रमुख दर्रे, भारत की प्रमुख झीलें, महत्वपूर्ण देश और उनकी राजधानियां। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपको बताया आप इस बुक से कर सकते हो, और दूसरी बुक मैंने प्रोवाइड किया उससे भी आप कर सकते हो। अदरवाइज आपको कोई चीज याद नहीं हो रही है तो आप यूट्यूब के चैनल के ऊपर जाना और उनकी ट्रिक्स ढूंढ के याद कर सकते हो। ट्रिक्स के भी मैं आपको कुछ चैनल बता देता हूँ, आप ट्रिक्स के लिए किन चैनल्स को फॉलो कर सकते हो। देखो एक तो है जीके महात्मा जी, जीके महात्मा जी, आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। जीके विद वीके करके एक चैनल है, जीके विद वीके। ठीक है, इसको फॉलो कर सकते हो आप। एक क्रेजी जीके ट्रिक, क्रेजी जीके ट्रिक, इन 3 चैनल्स को फॉलो कर करके आप स्टैटिक टॉपिक्स अपने कंप्लीट कर सकते हैं ट्रिक्स के माध्यम से, और ट्रिक्स के माध्यम से हम कोई चीज याद करते हैं तो वो हमें लंबे समय तक याद रहती है। ठीक है, आई होप आप अब सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरे को मैथ्स बाय रवि सर इस नंबर के ऊपर, इस इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और कोई भी आपका
क्वेरी है तो नीचे कमेंट भी करना, मैं वहाँ पर भी आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है? बाकी मैं कुछ व्हाट्सएप ग्रुप भी चला रहा हूँ, वहाँ पे मैं आपको अपडेट्स देता रहता हूँ और बच्चे वहाँ पे आपस में डिस्कशन करते रहते हैं, फ्रूटफुल डिस्कशन उनका रहता है तैयारी के लिए। अलग-अलग बैच मतलब ग्रुप बना रखा है मैंने, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल सबका अलग-अलग, ठीक है? तो अगर आप उन ग्रुप्स में जॉइन होना चाहते हैं तो आप मेरे को इस नंबर पे मैसेज करना 8287 2592, ठीक है? मैं आपको उन ग्रुप्स के अंदर जॉइन करा दूँगा। आई होप अब सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कैसे आप पूछ सकते हैं। बस अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। जनरल अवेयरनेस एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और वो कभी खत्म नहीं होगा, तो वहाँ पे आपको स्मार्ट वर्क करना ही पड़ेगा। तो परेशान नहीं होना है और अब बार-बार ये आपके मैसेज नहीं आने चाहिए कि सर हम जनरल अवेयरनेस में क्या करें? ना आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है? और जिन लोगों का सिलेबस अभी रहता है, अभी उनकी एनवायरनमेंट भी नहीं हुई है, कंप्यूटर भी नहीं हुई है और जनरल साइंस भी नहीं हुई है, वो इसको ना छुएँ, वो इसको छोड़ दें बिल्कुल। ये उनके लिए है जिनका स्कोर अच्छा खासा बन रहा है, 80 प्लस एटलीस्ट स्कोर बन रहा है टेस्ट के अंदर, तो वो इनके इन टॉपिक्स को देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका स्कोर 70 के आस-पास है, 60 के आस-पास है, 75 के आस-पास है, तो आप पहले बाकी चीज़ों पे ध्यान दें। अपना टेक्निकल अच्छा करें, कंप्यूटर पढ़ें, एनवायरनमेंट पढ़ें और जनरल साइंस पढ़ें। ये आपका लास्ट का काम है। अगर आपको लगता है कि आपने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, आपका अच्छा स्कोर बन रहा है, तो आपको ये चीज़ें कवर करनी है, ठीक है? और अगर पहली बार चैनल पर आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, उस लाल बटन को वहाँ पे दबा के जाना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। एग्ज़ाम के बाद हम दोबारा से अपनी आगे के एग्ज़ाम्स की स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे और अच्छे से मैं आपको गाइड करूँगा और मैं फ्यूचर में आपके लिए खुद लेक्चर्स भी लेकर आऊँ, जिसमें मैं आपको और अच्छे से चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ। बस आपका सपोर्ट चाहिए और आपका सपोर्ट बस इतना है, उस लाल बटन को वहाँ पे दबाना है। ठीक है? धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।